जय श्री राधे राधे, भक्तजनों को राधे राधे। ये गीता जी का दूसरे अध्याय का महात्म बता रहा हूँ मैं। जिसने गीता जी का जो अध्याय पढ़ा है उसकी क्या गति हुई और क्या उसको भगवान कैसे मिले। श्री भगवान कहते हैं लक्ष्मी जी से, प्रथम अध्याय के महात्म का उत्तर उपाख्यान मैंने तुम्हें सुना दिया, अब अन्य अध्यायों के महात्म का श्रवण करो। दक्षिण दिशा में देव वेद देवता वेद वेदता ब्राह्मणों के पुरंदनपुर नामक नगर में श्रीमान वेद शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। वेद नामक ब्राह्मण रहता था, अतिथियों की बड़ी सेवा करता था। ब्राह्मण आते थे, ऋषि मुनि आते थे, उनके लिए फल लेके आना, उनकी पूजा सेवा करना। अध्ययनशील, वेद शास्त्रों से विशेषज्ञ, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले तपस्वियों की सदा प्रिय थे वो। उत्तम द्रव्यों का अग्नि में हवन करके दीर्घ काल तक देवताओं को उन्होंने आहुतियां दी, कल्याण उत्तम प्राप्त किया। अनेकों इच्छाएं प्रतिदिन प्रचुर सामग्रियों के द्वारा पूजा पाठ करते थे। एक दिन पृथ्वी पर उनके समक्ष एक त्यागी महात्मा प्रकट हुए। उन्होंने अनुभवी, आकांक्षा रहित, नासिका के अग्रभाग दृष्टि रखने वाले तथा शांत चित्त परमात्मा के चित्त के संलग्न रहने वाले आनंद विभोर थे। देव शर्मा ने उनसे नित्य शांत तपस्वी को देखकर उन्होंने उनसे मन में जिज्ञासा करी, प्रभु मैंने सब कुछ पूजा करी, सब कुछ है मेरे पास, मगर मेरे मन के अंदर शांति नहीं है। देव शर्मा महात्मा के चरणों में वंदना करके बोला, सौरी पुत्र पहुंचकर तुम, पर महात्मा जी ने कही तुम सौरपुर ग्राम में पहुंचकर उसके उत्तर भाग के एक विशाल वन में देखा। उसी वन में नदी के किनारे शिला पर मित्रवान बैठा था। एक कोई मित्रवान, महात्मा जी ने कही उन्हें कि तू वहां पे जा, और एक बकरी चलाने वाला तेरे को आत्मज्ञान देगा, उससे तेरी मुक्ति हो जाएगी। तो वो नेत्र आनंद रहित आनंदाति से सके निश्चल हो गए। नेत्रों से देख के वो बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्न देख के वो अपलक दृष्टि देख रहा था। अपलक दृष्टि, बिना पलक झपके हुए वो उनको देखते रहे। स्वाभिमान छोड़ के एक चरित्र हुए परम मावे विरोधी जंतु। समझ लो उस वन के अंदर ये कमाल था, विरोधी जंतु आपके शेर, बकरी, ये जो विरोधी एक दूसरे के भक्षण करने वाले जो होते हैं ना, जे ना उनके अंदर बड़े प्रेम से रहते थे। मंद मंद खुशबू चल रही थी। अब बड़ा अच्छा अमृतमय वहाँ पे वो बना हुआ था, मनोहारी दृष्ट बना हुआ था। पृथ्वी पर मानो अमृत छिड़क दिया हो। प्रसन्न हो गए सब, उत्सुक होकर उसकी विनय से साथ मित्रवान के पास गए। मित्रवान ने भी अपने मस्तक को किंचित मात्र नवाकर उनका भी उन्होंने आदर सम्मान किया। चित्त से मित्रवान के समीप गए, और जब उनके ध्यान का समय समाप्त हो गया, उस समय उन्होंने अपने मन की बात पूछी। हे महाभाग, मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर चुका हूँ, मेरे सब मनोरथ परिपूर्ण किए हैं, मगर वेद शर्मा की उपाय उपदेश किए हैं जिसके द्वारा सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। वेद शर्मा की बात सुनकर चित्त मित्रवान एक क्षण कुछ विचार किया। उसके बाद इस प्रकार कहा, विद्वान, एक समय की बात है, मैं वन में लकड़ियां काट रहा था। अब वो मित्रवान अपनी कहानी सुना रहे हैं, जो लकड़हारे थे, जो महात्मा ने लेके उनके पास भेजा था ज्ञान लेने के लिए। लकड़ी काट रहे थे, मृत्यु के भय से उनको मृत्यु, इतने में क्या हुआ, बकरी चरा रहे थे तो सामने से शेर आ गया, और शेर आने के बाद अब मृत्यु से भय के मारे बकरियों को छोड़ के भग गए। भागने के बाद क्या हुआ, वहाँ पे एक बकरी ने अपना दिलेरी भाव दिखाया, और दिलेरी भाव दिखाने के बाद वो शेर के गाड़ी जाके खड़ी हो गई। अब शेर की गाड़ी खड़ी हो गई, शेर भी वहां पे जाकर ठहर गया। अब शेर वहां पे जाकर ठहर गया, तब बकरी ने पूछी, मैं तुम्हारा भोजन हूं, तुम मुझे खा क्यों नहीं रहे हो? मैं तुम्हारा भोजन हूं, तुम्हें भोजन प्राप्त हुआ है, मेरे मांस को खाओ, मेरे को क्यों नहीं खा रहे हो? उन्होंने की इस वन के अंदर घुसने के बाद मेरी तो भूख प्यास सब बैर भाव सब मेरा खत्म हो गया। बकरी के स्थान पर आते मेरे सामने द्वेष भाव सबने निकल गए। मैं अब नहीं खा सकता तेरे को, निर्भय हो गया वो बिल्कुल एकदम। इसमें क्या कारण हो सकता है, यही तुम जानना चाहते हो?
तो बताओ। यह सुनकर व्याघ्र ने कहा, मैं भी नहीं जानता। व्याघ्र से पूछा, ये क्या कारण हुआ, ये मैं भी नहीं तुझसे डरी और तू मेरे पास आया, तेने मेरे को खाया भी नहीं। उन्होंने कि भाई जी मुझे भी नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम, इन दोनों को नहीं मालूम, तो तीसरे जो बैठे हुए थे हम उससे पूछने चलते हैं। तो वो विचित्र पर स्वभाव महापुरुष, उस महापुरुष बैठे हुए उन महापुरुष से पूछते हैं। ऐसा निश्चय करके वो दोनों वहां से चल दिए। विस्मय पड़ रहा था इसमें उन्होंने मुझ से ही आकर प्रश्न किया। कहा, पृथ्वी की वृक्ष की शाखा पर एक वनराज था। उन दोनों के साथ मैंने भी वनराज, जब वो बता रहे हैं अपनी कहानी, वनराज से पूछा। विप्रवर मेरे पूछने पर वनराज ने आदर पूर्वक कहा, अजापाल सुनो, इस विषय में मैं तुम्हें प्राचीन वृत्तांत सुनाता हूँ। सामने वन के भीतर जो बहुत बड़ा मंदिर है उसको देखो। जब उन्होंने उस मंदिर को देखा, वहां पे उपासना करते थे। वहां पर एक महात्मा रहते थे, वो तपस्या में संलग्न रहते थे। इस मंदिर में उपासना करते थे। वन में फूलों का संग्रह कर लेते थे, पूजा पाठ करते थे। ये वो नित्य ने उनका ये बना हुआ था। सुकर्मा आगमन हुआ। सुकर्मा ने भोजन के लिए फल लाकर अतिथियों को अर्पण किए। कहा, विद्वान मैं केवल तत्व ज्ञान की इच्छा से शंकर जी की आराधना करता हूँ। आज इस आराधना का फल परिपक्व हो जाएगा, मेरा शंकर जी की आराधना करूँगा। तब उसमें वहाँ पे देखा शंकर जी की जो उनने पूजा करी, उस वहाँ पे जो वन का जो चमत्कार था, जो शंकर जी की पूजा करी, उस शंकर जी के शिवलिंग पे गीता का दूसरा अध्याय लिखा हुआ था। जब गीता का दूसरा अध्याय उस शिवलिंग पे उन्होंने पढ़ा है, पढ़ने के बाद विप्र मित्रवन ने इस प्रकार आदेश देने पर देव शर्मा ने उसका पूजन किया। प्रथम उसके पुरानंदपुर की राह ली। वहाँ किसी देवालय में पूर्वत आत्मज्ञानी महात्मा को पाकर उन्होंने ये सारा वृत्तांत निवेदन किया और सबसे पहले उन्हीं से द्वितीय अध्याय को पढ़ा। उससे उपदेश पाकर शुद्ध शांत अंत करण वाले सुकर्मा प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा के साथ द्वितीय अध्याय का पाठ करते लगे। तब से उनके अनवध प्रशंसा से योग्य परम पद को प्राप्त कर लिया। लक्ष्मी यही द्वितीय अध्याय का उपाख्यान कहा गया है। गीता जी का दूसरा अध्याय का पाठ करने वाले को, जो मैंने आपको ये उसका महत्तम बताया, गीता जी का पाठ करें, चाहे एक अध्याय रोज करें, उससे आपको मन को बहुत शांति मिलेगी। जैसे शरीर को खाने से पुष्टि मिलती है, आत्मा को ज्ञान से पुष्टि मिलती है। ज्ञान सबसे बढ़िया गीता जी में मिलता है। इसमें आपको भय नाम की चीज शरीर से निकल जाएगी। अगर आपको मृत्यु का भय है, बुजुर्ग आदमियों से निवेदन है, अगर आपको मृत्यु का भय लग रहा है, हाय मेरे संग क्या होगा क्या नहीं होगा, जवानी में कोई आपसे गलती हो गई होगी, पाप हो गया होगा, आप श्रद्धापूर्वक गीता जी का पाठ करिए, आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। राधे राधे, जय जय श्री राधे राधे। आनंदमय सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। ओम नमो नारायण हरि। ओम भास्कराय नमः।